आज का जो हमारा टॉपिक है फैमिली डायनामिक में वो है इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली, यानी कि जो जॉइंट फैमिली है और न्यूक्लियर फैमिली है उनका जो इंटरेक्शन है, यानी उनका जो बातचीत करना है या फिर एक दूसरे के साथ जो उनका आपसी संबंध किस तरह का होता है जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली में। तो जिसमें है हमारा दोनों जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली जो है दोनों इसी में है कि पहला है जिसमें पति पत्नी के संबंध। तो ज़्यादा निकट संबंध एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताना, यानी कि अगर हमारी जॉइंट फैमिली है तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो जो पत्नी पत्नी होते हैं वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिता पाते हैं आसानी से। लेकिन इसी की तरह जो मान लीजिए अगर हमारी जॉइंट फैमिली है, जो हमारा संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार में क्योंकि जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं तो उनमें हमारे बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, तो जितने फैमिली मेम्बर्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा घर का माहौल भरा होता है, यानी कि ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो उसमें जितने फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उनमें काम होने लगता है। तो ज़्यादा समय होता है वो ज़्यादातर एक घर के काम में या फिर बच्चों के साथ निकल जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली होती है उनमें पति पत्नी में ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताने के लिए नहीं मिल पाता। लेकिन जो हमारी न्यूक्लियर फैमिली होती है यानी जो एकांकी परिवार होता है उसमें क्या होता है कि उसमें जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो कम होते हैं, यानी कि जो बड़े सदस्य होते हैं वो पति पत्नी होते हैं और उनके छोटे बच्चे होते हैं। तो क्या होता है कि घर में फैमिली मेम्बर्स कम हैं तो उन्हीं के अनुसार काम भी कम हो जाता है। तो जो पति पत्नी हैं उनको एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय मिल जाता है बिताने के लिए। तो या कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ बातचीत करने का अवसर या मौका ज़्यादा मिल पाता है जॉइंट फैमिली के अकॉर्डिंग। दूसरा है एक दूसरे पर अधिकार अधिक महसूस होता है, यानी कि अगर जॉइंट फैमिली है तो क्या होता है कि जॉइंट फैमिली में फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा होते हैं तो उनमें इतनी इंटरेक्शन यानी इतनी ज़्यादा खुल के बातचीत नहीं हो पाती, क्योंकि जो जॉइंट फैमिली है उनमें हमारे बड़े सदस्य भी होते हैं तो पति पत्नी इतना एक साथ उठ बैठ नहीं सकते, क्योंकि कई बार बड़ों का आदर सम्मान करना होता है। तो ये चीज़ें एक साथ उठना बैठना जॉइंट फैमिली में अच्छी इतनी नहीं मानी जाती। तो क्या होता है कि उन्हें ज़्यादातर एक दूसरे के साथ बातचीत करने का मौका जॉइंट फैमिली में थोड़ा कम मिलता है। न्यूक्लियर फैमिली में थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो खुद ही जो पति पत्नी हैं खुद ही वो अपनी फैमिली के हेड होते हैं, तो वे अच्छे से आसानी से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, यानी इनका जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा अच्छा होता है। एक दूसरे को जानने का और अच्छा मौका मिलता है, एक दूसरे को बातचीत अच्छे से कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर जो अपना अधिकार है वो भी अधिक महसूस होने लगता है न्यूक्लियर फैमिली में। फिर आता है कि संयुक्त परिवार में पति पत्नी एक दूसरे के साथ कम समय व्यतीत कर पाते हैं, क्योंकि संयुक्त परिवार में क्योंकि जो हमारा जॉइंट फैमिली है उसमें फैमिली मेम्बर्स एक साथ रहते हैं, एक साथ काफ़ी टाइम साथ एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। तो उस माहौल में जो पति पत्नी हैं वो एक साथ एक दूसरे के साथ इतनी बातें नहीं कर पाते जितनी कि न्यूक्लियर फैमिली में कर पाते हैं। तो एकांकी परिवार में पति पत्नी एक दूसरे के साथ अधिक समय व्यतीत कर पाते हैं, क्योंकि उनके जो फैमिली है फैमिली मेम्बर्स उनमें इतने बड़े सदस्य नहीं होते, तो जिनमें उन्हें एक दूसरे से बात करने में आसानी होती है, एक दूसरे के साथ अधिक समय व्यतीत कर पाते हैं। फिर आता है एकांकी परिवार में समानता व अधिकार का अधिकार अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर फैमिली होती है यानी जो हमारी एकांकी परिवार होता है उनमें जो फैमिली मेम्बर्स के जो कर्ता होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, यानी
पति पत्नी होते हैं, जो जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं वो दोनों पति पत्नी मिलकर ही निभाते हैं, बच्चों की हो या घर की हो या किसी भी चीज़ की आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो जो उनमें हर एक चीज़ का समानता का अधिकार माना जाता है, यानी कि अगर किसी काम की शुरुआत करनी है तो दोनों ही व्यक्ति को बराबर का अधिकार होता है, दोनों ही व्यक्ति अपनी राय के अनुसार उस काम को करते हैं। चाहे वो अपने घर में अपने बच्चों के लिए कोई किसी भी कार्य को कर रहे हो या उनकी शिक्षा हो या किसी और अन्य काम के लिए वे किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, तो दोनों ही उसमें समानता का अधिकार रखते हैं। लेकिन जो हमारी जॉइंट फैमिली होती है यानी जो संयुक्त परिवार होता है, उनमें कई बार क्या होता है कि जो परिवार का मुखिया होता है बहुत सारे काम की जिम्मेदारी है या जो अधिकार है वो खुद उनके स्वयं के होते हैं, यानी खुद के होते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि अपनी पत्नी की राय या उनकी राय लेना ज़रूरी समझते हैं, तो इतना अधिकार नहीं होता जॉइंट फैमिली में जितना एक न्यूक्लियर फैमिली में एक पत्नी को या दोनों पति पत्नी को होता है एक दूसरे के साथ। तो ये तो हमारे पति पत्नी के संबंध हैं एक दूसरे से। जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली में किस तरीके से बातचीत ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं। इसी तरह आता है दूसरा, माता व पिता बच्चों के संबंध, यानी उनके माता पिता व बच्चों के आपसी जो उनके संबंध है। तो जिसमें है संयुक्त परिवार में पिता का अधिक नियंत्रण होता है, यानी कि अगर माता पिता और बच्चों के आपसी संबंध को देखते हैं तो अगर संयुक्त परिवार यानी जो हमारी जॉइंट फैमिली है उसमें पिता का बच्चों पर या परिवार पर अधिक नियंत्रण होता है, यानी कि जो फैमिली का हेड होता है उसका अधिक नियंत्रण होता है जॉइंट फैमिली में। बच्चों के मन में आदर का भाव होता है तथा अपने बड़ों का डर भी रहता है। जो जॉइंट फैमिली में एक पेरेंट्स को ले ले या बड़े व्यक्ति को ले सकते हैं या बच्चे हैं, उनका जो आपसी संबंध होता है यानी जो उनका आपसी बातचीत का या वार्तालाप होता है, वो क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों के लिए अपने मन में आदर भाव रखते हैं, सम्मान रखते हैं और कहीं ना कहीं अपने बड़ों के लिए एक डर रहता है कि कई बार क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी कोई न्यूक्लियर फैमिली है तो कई बार बच्चे हंसी मजाक में पेरेंट्स से कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ उनको उतनी डांट नहीं मिल पाती। लेकिन जो जॉइंट फैमिली होती हैं उनमें जब बच्चे बोलते हैं बड़ों से तो उन्हें सोच समझ कर बोलना होता है, यानी उन्हें कहीं ना कहीं बड़ों का जो फैमिली के बड़े सदस्य होते हैं उनका भी एक डर रहता है, ताकि उस डर से वे आप अपने फ्यूचर में या उस समय किसी भी काम को या किसी गलत काम करने से डरते हैं, यानी इस चीज़ को वो नहीं कर पाते। घर के बड़ों तथा पिता की बातों का मानना आवश्यक माना जाता है। जॉइंट फैमिली हो या न्यूक्लियर फैमिली हो, दोनों ही फैमिली में जो बच्चे होते हैं उनको बड़ों घर के जो बड़े व्यक्ति होते हैं या जो पिता होते हैं उनकी बातों का मानना, यानी कि अगर वे किसी बात को कह रहे हैं तो उनकी बातों को मानना आवश्यक माना जाता है। दोनों ही फैमिली में बड़ी इच्छाओं की पूर्ति का स्रोत पिता को माना जाता है, यानी कि अगर किसी भी बच्चों की या फैमिली में किसी भी आवश्यकता की पूर्ति करनी है, अगर वो आवश्यकता ज़्यादा बड़ी है तो उसकी जो पूर्ति करता है वो एक पिता करता है, यानी कि जो फैमिली का हेड होता है। जॉइंट फैमिली हो या न्यूक्लियर फैमिली, दोनों में ही हेड को ही उस आवश्यकता की या उस इच्छा की पूर्ति का स्रोत पिता को ही माना जाता है। माँ बच्चों के लिए छायादार वृक्ष के समान है। माँ बच्चों पर पिता से अधिक कार्यों के लिए नियंत्रण रखते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं जॉइंट फैमिली हो या न्यूक्लियर फैमिली, उनमें एक जो माता होती है वो बच्चों के लिए एक छायादार वृक्ष के समान होती है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो पूरा दिन अपनी माता के साथ ही रहते हैं, यानी वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी माता के साथ ही व्यतीत करते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी माता के साथ बिताते हैं। तो
जिसमें जो माता होती है वो अपने बच्चों पर अधिक नियंत्रण रखती है कार्यों के लिए या हर एक चीज़ के लिए, क्योंकि बच्चा घर में रहता है, अपनी माता के संस्कारों को मानता है, जो माता सिखाती है उन्हीं चीज़ों को वो अपनाता है। अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उस गलती से अगर माता उस चीज़ के लिए उसे डांट रही है तो वो उस चीज़ को दोबारा नहीं अपनाएगा, या कोई गलत कार्य कर रहा है बच्चा तो उस चीज़ को, एक माता का अधिकार होता है कि एक बच्चे को अपने एक सही ज्ञान दो या सही शिक्षा दी जाए कि उसे उसके लिए क्या कार्य सही है और क्या कार्य गलत है। तो हर एक चीज़ के कार्यों के लिए हर एक चीज़ का जो नियंत्रण होता है वो माता ही रखती है अपने बच्चों के लिए, कि उन्हें कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है। संयुक्त परिवार में बच्चे अपनी माता को कहने से झिझकते हैं तथा अपने पिता से खुलकर नहीं बोल पाते, यानी कि जो जॉइंट फैमिली में होता है कि संयुक्त परिवार में बच्चे अपनी बातों को कहने से झिझकते हैं, क्योंकि जो फैमिली के हेड होते हैं, यानी जो पिता होते हैं या दादा होते हैं या चाचा ताऊ जी होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि अपनी बातों को नहीं कह पाते, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर रहता है कि अगर हमने ये बात कही शायद इस चीज़ पे उन्हें डांट ना मिल जाए या उनकी जो ये बात है वो सही ना हो। तो इसके लिए वो क्या होता है कि कई बार झिझकते हैं, क्योंकि कई बार अगर वे अपनी ही बातों को कहते हैं तो कई बार उनकी बातों को माना नहीं जाता या कई बार सुना भी नहीं जाता, तो उन्हें लगता है कि हमारी बातें सुनी नहीं जाएंगी या उन चीज़ों को पूरा नहीं कहा जाएगा। तो उसी के अनुसार वो उन अपनी बातों को आगे कहने के लिए झिझकते हैं और अपने जो पिता हैं उनसे खुलकर भी नहीं बोल पाते। कई बार कुछ जो फादर होते हैं अपने थोड़े से अपने नियम को लेकर कुछ स्ट्रिक्ट होते हैं, या अगर उनके नियमों का पालन ना किया जाए तो कहीं ना कहीं उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए कई बार जो बच्चे हैं वो अपने पिता से कुछ बातों को खुलकर भी नहीं कह पाते। फिर है एकांकी परिवार में बच्चे अपनी बातों को आसानी से कह पाते हैं। एकांकी परिवार में बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है तथा ज़्यादा प्यार किया जाता है, क्योंकि जो एकांकी यानी कि जो हमारी न्यूक्लियर फैमिली है उनमें जो बच्चों के साथ जो बिहेवियर रखा जाता है वो एक खुला व्यवहार होता है बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, क्योंकि माता पिता अपने बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं उसमें, तो वो उन्हें हर एक चीज़ सिखाते हैं कि आपको हर एक व्यक्ति के साथ बोलना है, अपनी बातों को कहना है, दूसरे की बातों को सुनना है, समझना है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी अपने बच्चों की बातों को सुनते हैं, मानते हैं, कहीं ना कहीं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जाती है। तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो अपनी बातों को आसानी से कह पाते हैं। तो एकांकी परिवार में जो है बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, चाहे इसमें शिक्षा हो या उनकी बोलचाल हो या उन किसी और चीज़ का ज्ञान हो, तो हर एक चीज़ से बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार किया जाता है, क्योंकि जो हमारी न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें जो बच्चे होते हैं, बच्चों की संख्या बहुत कम होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बच्चों के साथ किया जाता है। फिर आते हैं बच्चों के आपसी संबंध, यानी कि जो फैमिली है उन फैमिली में जो बच्चे हैं उनके आपस में कैसे संबंध हैं, ये या फिर भी जो आपस में उनकी बातचीत है वो किस तरह से होती है, जिसमें है बड़े भाई बहन छोटे भाई बहन का ख्याल रखते हैं। अगर जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली भी है तो उसमें क्या होता है कि जो बड़े भाई बहन होते हैं वो छोटे भाई बहन का ख्याल रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, या उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है या मदद होती है तो उनकी मदद भी की जाती है। और बड़े भाई का भाई बहनों पर अधिक नियंत्रण होता है, क्योंकि देखिए अगर जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली में चाहे वो चाचा का बेटा हो या ताऊ जी का बेटा हो, अगर वो बड़ा भाई है या बड़ी बहन है तो अपने छोटे भाई बहनों पर उसका जो नियंत्रण होता है वो अधिक होता है, यानी कि वो एक तरीके से छोटे भाई बहनों को अपने नियंत्रण में रखते हैं कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है। थर्ड आता है बड़ी बहन छोटे भाई बहनों का माता पिता के समान ही ख्याल रखती है, क्योंकि वो अपने छोटे भाई बहनों का जो ख्याल है वो अच्छे से रख पाती है।
तो जो जॉइंट फैमिली हो या न्यूक्लियर फैमिली हो, तो कहीं ना कहीं जो बड़े भाई बहन होते हैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए केयरफुल होते हैं। वो अपने भाई बहनों की जो है ख्याल रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनसे जो उनकी बातचीत का जो उनका आपसी संबंध होता है वो बहुत अच्छा होता है। फिर आता है सास बहू का संबंध। देखिए, ये जो सास बहू का संबंध है ये ज़्यादातर हमारी जॉइंट फैमिली में होता है, यानी कि जो हमारी संयुक्त परिवार होता है। क्योंकि यदि दोनों में समायोजन की भावना न हो तो आपसी संबंध अच्छे नहीं हो पाते। क्योंकि देखिए, जहाँ पर सास और बहू दोनों हैं लेकिन उनमें समायोजन की भावना नहीं है, यानी कि एक दूसरे के साथ किसी भी काम में एडजस्टमेंट वे नहीं कर पा रही हैं, तो क्या होगा कि जो उनके संबंध हैं, यानी जो उनकी आपस की बातचीत है या जो उनके वार्तालाप है वो अच्छे नहीं होंगे। तो या कह सकते हैं आप कि अगर दोनों की सोच विचार नहीं मिलते या दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जो उनके संबंध हैं उनकी बातचीतें कम हो जाती हैं या उतने अच्छे नहीं रह पाते। तो अगर वे दोनों ही अपने हर एक चीज़ में या अपनी सोच में या अपने काम करने के तरीके में दोनों ही पक्षों की तरफ से अगर समायोजन की भावना होती है, तो उनके जो संबंध हैं वो भी अच्छे होते हैं और जो कहीं ना कहीं उनकी जो बोलचाल होती है वो भी अच्छी हो जाती है। तो सास व बहू दोनों में ही समायोजन की भावना होनी चाहिए, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए या आपस में एक अच्छा परिवार बनाए रखने के लिए एडजस्टमेंट या समायोजन का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर आता है ससुर व बहू के संबंध। कि देखिए, जो जॉइंट फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली में ससुर व बहू के संबंध में बहू की तरफ से आदर भाव अत्यधिक रहता है, यानी कि जो बहू होती है तो वो अपने ससुर के लिए अपने मन में आदर भाव रखती है, इज्जत रखती है, बड़ों के लिए आदर सम्मान की जो भावना होती है वो होती है। फिर आती है लास्ट का है जो नंद भाभी होती है, नंद भाभी के संबंध। क्योंकि देखिए, जो घर के नियम होते हैं या जो तौर तरीके होते हैं वो अपनी भाभी को कौन नंद ही बताती है कि जो उनके घर परिवार के नियम हैं या उनके तौर तरीके हैं, खाने का जो तरीका है किस तरीका है या रहने का जो तरीका है वो किस तरीके से है, या कोई भी अगर काम करना है तो उसका क्या नियम है, क्या तौर तरीके होते हैं। हर एक फैमिली में या हर एक परिवार में सबके जो रहन सहन का तौर तरीका अलग हो जाता है, तो उन तौर तरीकों को सिखाना बताना एक नंद का कार्य होता है। जो एक अच्छा जो उनके बीच अगर वे समायोजन भी रखते हैं तो उनका जो संबंध है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। फिर इसी में कि नंद का जो कार्य होता है कि वो अपनी भाभी की मदद करना या भाभी की नंद दोनों की जो मेल चेल कह सकते हैं या जो उनकी बातचीत है वो अच्छे से होना, ये इनके आपस के संबंध होते हैं। कि अगर वे जितना अच्छा अपने आप में या जितना आपस में बोलते हैं उतने ही उनके संबंध अच्छे हो जाते हैं। तो जो ये टॉपिक है कि एक जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में फैमिली मेम्बर्स के आपस के बीच किस तरह की बातचीत होती है या जो उनके संबंध हैं वो किस तरीके से होते हैं, तो जो ये टॉपिक है ये यहीं पे कंप्लीट हो गया।